तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। देखिए दोस्तों, आज 5 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में गंगोत्री नेशनल पार्क में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य के वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी? देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो एक संरक्षित क्षेत्र है, तो इसमें सड़कों के विकास के लिए अभी वन्यजीव सलाहकार बोर्ड जो उत्तराखंड का है, ठीक है, उत्तराखंड वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, ठीक है, इसने भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये चीन या तिब्बत भी अपन कह सकते हैं, तिब्बत से जो सीमा लगती है उत्तराखंड की, उस क्षेत्र में पड़ता है। तो आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, आईटीबीपी जो है उसकी आवाजाही के लिए ये जो रोड बनाई जाएगी गंगोत्री नेशनल पार्क में, ये इनके लिए सुविधाजनक होगी और काफी इंपोर्टेंट भी होगी। ठीक है, क्योंकि चीन का बॉर्डर यहां से लगता है, तो इसलिए ये रोड बहुत इंपोर्टेंट है। अब गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो टोटल 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में। ठीक है, 6 नेशनल पार्क हैं। कुछ इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंपोर्टेंट जो नेशनल पार्क है उनमें एक है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और 1936 में इसकी स्थापना हुई और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। ठीक है, इसके अलावा एक नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। एक है फूलों की घाटी, नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और फूलों की घाटी। ठीक है, इसके अलावा वैसे तो राजाजी भी है एक, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये भी है। बट इंपोर्टेंट जो है वो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 3, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है और इसकी समर कैपिटल क्या है? तो अभी गैरसैंण को उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित किया गया है। उत्तराखंड के सीएम की अगर बात करें तो वो कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद BAC, ठीक है, ने हाल ही में रूस से कितने लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखिए अभी भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसी बीच में केंद्र सरकार ने 38,900 करोड़ रुपए को रक्षा बजट के लिए मंजूरी दी है, एक रक्षा सौदे के लिए, जिसमें जो भी रक्षा उपकरण हैं वो खरीदे जाएंगे। इन्हीं रक्षा उपकरणों में जो अभी लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे वो रूस से टोटल 33 रक्षा विमान खरीदे जाएंगे। इनमें 21 होंगे MiG-29। ये विमान जो लड़ाकू विमान है उसका मॉडल का नाम है MiG-29। तो 21 तो MiG-29 और 12 सुखोई। ठीक है, तो टोटल 33 विमान खरीदे जाएंगे, जिनमें 21 तो MiG-29 और 12 सुखोई विमान खरीदे जाएंगे। और अभी इसी दौरान अभी जो बजट तय किया गया है इस रक्षा सौदे के लिए वो किया गया है 38,900 करोड़ का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मशहूर कोरियोग्राफर का निधन हुआ? देखिए अभी 3 जुलाई
3 जुलाई को सरोज खान, इनका निधन हुआ है। ये बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर थी, ठीक है। और इन्होंने अपनी 40 साल के फिल्मी करियर में 2000 से अधिक गानों पर 2000 से अधिक गानों की कोरियोग्राफी की है सरोज खान ने, ठीक है। अभी इनका 71 साल की आयु में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 वायरस खोजा है? देखिए, सुअर में जो G4 वायरस है ये अभी चीन में मिला है। चीन के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 वायरस खोजा है। इस वायरस को भी एक महामारी का स्रोत माना जा रहा है कि अगर ये फैला तो ये एक महामारी ला सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये वायरस भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो G4 जो वायरस है वो अभी चीन में खोजा गया है, ठीक है। अब चीन की बात है तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग चीन की कैपिटल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। अच्छा, चीन की बात है तो चीन और भारत के बीच अभी विवाद चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है। उसी दौरान एक सेना में एक झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। तो वो घाटी आपको ध्यान रखनी है, उस घाटी का नाम है गलवान घाटी। गलवान घाटी है, लद्दाख में पड़ती है ये, जहां पे ये सेना के बीच झड़प हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अब देखिए, राकेश कुमार अरोड़ा जो है इन्हें सिएरा लियोन ये देश है, एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश, पश्चिमी देश है ये, ठीक है। सिएरा लियोन, जहां का एम्बेसडर अभी राकेश कुमार अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। अब सिएरा लियोन जो है इसकी कैपिटल भी बता देता हूं, फ्रीटाउन इसकी कैपिटल है। और ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है, ठीक है। को मनाया जाता है, ठीक है। 2 जुलाई को ये मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो जो खेल पत्रकार है उनके सम्मान में और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1944 में इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत किसने की? तो देखिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की 1944 में। उसके बाद में हर 2 जुलाई को हर वर्ष ये विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन है, इसका ये 70वां स्थापना दिवस था 1944 में। तब इसकी शुरुआत की गई। और इसका जो हेड ऑफिस है वो लोजेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। लोजेन स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया? तो देखिए, अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एक टीचिंग सेटअप तैयार किया है मोबाइल मास्टर जी के नाम से, जिसमें क्या है कि ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास की वीडियो रिकॉर्ड करने वगैरह के लिए ये टीचिंग सेटअप तैयार किया गया है। और ये क्यों तैयार किया गया है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासें नहीं चल पा रही हैं। तो कानपुर जो आईआईटी है उसने ये टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी की फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और किसने ये विकसित किया है? तो कानपुर ने,
IIT कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहां पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। देखिए, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ जो अभियान है वो अभी दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, दिल्ली में शुरू किया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसकी मात्रा काफी बढ़ गई है, इसलिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान वहां पे शुरू किया गया है। अब दिल्ली की बात है, राजधानी क्षेत्र है भारत का, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल। अच्छा, अभी कोरोना को लेकर कुछ प्लाज्मा बैंक खोले जा रहे हैं, तो जो पहला देश का प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में ही खोला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा बैंक जो पहला है वो दिल्ली में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया। देखिए, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इस पुस्तक का विमोचन किया है अभी वेंकैया नायडू। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने अभी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने एपिक समिट 2021 को रद्द किया है। देखिए, एपिक इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो समिट था 2021 का, ये न्यूजीलैंड में होना था, ठीक है, न्यूजीलैंड में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से न्यूजीलैंड ने अभी इस समिट को रद्द कर दिया है, ठीक है। अब न्यूजीलैंड की बात है, तो न्यूजीलैंड अभी पहले भी चर्चा में रह चुका है, क्योंकि यहाँ कोरोना से ये देश मुक्त हो चुका है, और यहाँ पे पूरे जितने भी पेशेंट थे वो ठीक होने के बाद में यहाँ पे लॉकडाउन खोला गया है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की बात है, तो कैपिटल क्या है यहाँ की, वेलिंगटन। और अभी कोरोना से रिकवरी को लेकर जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो चर्चा में भी रही हैं, उनका नाम है जेसिंडा आर्डर्न, ठीक है। जेसिंडा आर्डर्न जो चर्चा में रही हैं, पीएम है कहाँ की, न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो आशा कर